चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 9 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले हमें जानना है। तो प्रकाश कई माध्यम से जो है हमारे पास पहुंचती है और उस प्रकाश का है ना एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे कन्वर्ट होता है, प्रकाश का कैसे अपवर्तन होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है? समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। आपने पिछली कक्षा में कैलाइडोस्कोप बनाकर देखा है। क्या देखा है? कैलाइडोस्कोप बना करके देखा है पिछली कक्षा में, जैसे कि कक्षा 7वीं में दिया गया है। यदि दो समतल दर्पण, यदि हमने क्या लिया, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे के समकोण बनाते हैं, मतलब सीधी रेखा में बनाते हैं हुए, इस प्रकार रखे जाए कि इसके किनारे आपस में मिलते रहे, तब इन दर्पणों के बीच एक वस्तु जैसी मोमबत्ती रख दी जाए। तो जरा सोचना है कि कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। हमने दो समतल दर्पण रखे, दोनों समकोण सीधी रेखा पर रखिए, ठीक है, और उसके बीच, दर्पण के बीच हमने क्या रखा, जैसे मोमबत्ती रख दिया। तो हम देखेंगे कितनी प्रतिबिंब हमें दिखाई देगी। तो स्वयं व साथियों के साथ इनको करके देखना है। अब दर्पण को विभिन्न कोणों, जैसे कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर है ना, 120 180 डिग्री पर जोड़िए और दर्पण के मध्य मोमबत्ती या कोई अन्य वस्तु रख दीजिए। प्रत्येक स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हमें नोट करना है कि कौन सा प्रतिबिंब जो है 45 पर कितनी डिग्री का, जो 45 डिग्री पर जो है कौन सा प्रतिबिंब और कितने डिग्री का बन रहे हैं, इसको भी हम लोग क्या करते जाएंगे, चारों का नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या हम लोग नोट करेंगे और अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े करके रखेंगे। एक दोनों दर्पण को हम लोग क्या करेंगे, समांतर पर रखेंगे और मोमबत्ती के प्रतिबिंब कितने बनते हैं इसको हम लोग देखेंगे। तो एक दूसरे के किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा क्या कहलाती है, बहु प्रतिबिंब। क्यों बहु प्रतिबिंब कहलाती है? क्योंकि एक से अधिक वहां पर बन रहे हैं। तो इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग कर भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाए जा सकते हैं। इनका उपयोग वस्त्र उद्योग में डिज़ाइन बनाने के लिए भी किया जाता है, यानी कि जब भी कपड़ा बनाया जाता है तो ये जो है समतल दर्पण का जो है उपयोग जो है उसमें किया जाता है डिज़ाइन बनाने के लिए। आप भी जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह पर पड़ती है ना, किसी चमकदार सतह पर पड़ती है, तब वे परावर्तित हो जाती है। आपने सूर्य की रोशनी को देखा है। सूर्य की रोशनी आपके घर तो आती ही होंगी, है ना। तो सूर्य की रोशनी को आप लोग दर्पण के सामने ले जाइएगा और दर्पण के माध्यम से किसी अंधेरे जो कमरे हैं उसमें दिखाइएगा। तो वो जो है उस प्रकाश को परावर्तित करके दूसरी जगह कन्वर्ट कर देती है। तो आपने सभी ने देखा है और किया भी होगा। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जब पानी से गुजरती है तब क्या होती है, कौन सा प्रतिबिंब बनती है ना? क्या आप बता सकते हैं? चलिए अपवर्तन को समझते हैं, है ना। अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन पारदर्शी पदार्थ, जैसे पारदर्शी क्या क्या हो सकती हैं, हवा, पानी, कांच आदि में हमें आर पार दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश किरणें इसमें से आसानी से पार हो जाती है और ऐसी पारदर्शी पदार्थों को प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम सघन जैसे कांच और पानी या विरल जैसे हवा हो सकते हैं ना। आइए अब हम कुछ क्रियाकलाप के द्वारा यह जानने के प्रयास करें कि प्रकाश की किरणें जब तक प्रकाशीय माध्यम से, एक प्रकाशीय माध्यम से हो जाती है
तब क्या होता है। चलिए क्रियाकलाप आप लोग देखेंगे, चित्र में देख सकते हैं कि माध्यम परिवर्तन के कारण प्रकाश का मुड़ना किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। हम लोग लाइटर यहाँ से मार रहे हैं और लाइटर को उनकी जो रोशनी है उनको कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है। चलिए यहाँ पर देखो एक पुट्ठा लगा हुआ है, क्या लगा है, एक पुट्ठा लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर कांच की गिलास रखी हुई है ना। देखो ये जो है कांच की गिलास रखी हुई है, कांच की गिलास में क्या भरी हुई है, पानी भरी हुई है। और पिन 1 चम्मच दूध लेंगे, क्या लेंगे, पिन लेंगे और 1 चम्मच दूध लेंगे। तो कांच की गिलास को पानी से आधा भरें व उसमें से कुछ चम्मच दूध निकाल लें। ठीक है, पानी को क्या करना है, आधा भरना है और उसमें 1 चम्मच रखेंगे, 1 चम्मच दूध मिला दें। क्या मिलाएंगे, उस पानी में हम लोग दूध डाल दिए। तो 1 चम्मच दूध डालने के बाद पानी क्या हो जाती है, दूधिया हो जाती है। तो पुट्ठे में पिन से एक छेद कर लें, पुट्ठे में पिन से एक छेद करेंगे। जब किसी प्रकाश स्रोत के प्रकाश को पुट्ठे पर इस प्रकार व्यवस्थित करें कि उसमें बने छेद से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें गिलास में पानी की सतह से टकराए, और जैसे ही पानी की सतह से टकराएगी तो गिलास को ऊपर से देखने पर दूधिया पानी में गुजरती हुई प्रकाश की किरणें दिखाई देगी। तो हम पानी में जो 1 चम्मच दूध डाले हैं, क्यों डाले हैं, क्योंकि वहाँ से हो करके जो प्रकाश गुजरेगी तो वो आसानी से हमें दिखाई देगी। तो गिलास के प्रकाश की किरण के पथ को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि प्रकाश की किरण के पथ को आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया। ठीक है, वहाँ पे हमें परिवर्तन दिखाई दिया क्योंकि वहाँ प्रकाश जो है क्या हो रही है, मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय माध्यम यानी कि हवा माध्यम में है और प्रकाशीय माध्यम दूधिया पानी में हो जाती है, तब दोनों माध्यम के संपर्क तल आपस में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। और वो जो माध्यम है परिवर्तन के कारण प्रकाश के इस तरह से मुड़ने को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। तो प्रकाश की इस तरह से जो मुड़ती हैं वो क्या कहलाती है, हमारी अपवर्तन कहलाती है। तो अपवर्तन के बारे में आप सभी ने समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों।